हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल द वाओ प्लेट। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही डिमांडिंग रेसिपी जो कि हर उम्र के लोगों को पसंद है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज बनाने जा रही हूँ मार्केट से भी कहीं ज्यादा टेस्टी डोनट्स। एक डोनट की बाइट लेती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसके अंदर की टेक्सचर को। आप देख रहे हो कितनी अच्छे से जाली पड़ी है और ये बहुत टेस्टी बनी है और घर पे बनी है, फ्रेश है, तो जाहिर है फ्रेंड्स कि ये बहुत ही टेस्टी बनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक बोल में 320 ग्राम मैदा लिया है और इस पे ऐड कर दिया है 75 ग्राम मिल्क पाउडर और अच्छी तरह से इसे सीव कर लेना है। मैंने अच्छी तरह से यहाँ पर सीव करके रेडी कर लिया है। और फ्रेंड्स, आप भी मिल्क पाउडर को जरूर ऐड करना, ये एक टिप्स है और इसे ऐड करने से डोनट्स बहुत ही सॉफ्ट एंड टेस्टी बनती है। और यहाँ पर है इंस्टेंट ईस्ट 7 to 8 ग्राम। अब मैंने यहाँ पर लिक्विड मिल्क ली है। मिल्क की जो क्वांटिटी है वो मैं वीडियो में आगे आपको बताऊंगी। और अब मैंने यहाँ पर लिया है शुगर, 15 ग्राम ग्रैनुलेटेड शुगर है यहाँ पर। और यहाँ पर है सॉल्ट 4 ग्राम। और अब यहाँ पर मैंने लिया है 40 ग्राम बटर रूम टेम्परेचर पे होनी बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। और यहाँ पर है वनीला एसेंस। और अब एक बोल में लेना है ल्यूकवार्म वाटर और इसमें ऐड कर देना है इंस्टेंट ईस्ट। वैसे तो इंस्टेंट ईस्ट वो हम डायरेक्ट मैदे में ही ऐड कर सकते हैं, पर क्या है ना फ्रेंड्स कि अगर आप कभी कभी बेकरी के आइटम्स बनाते हो और पड़ी पड़ी ईस्ट पुरानी हो जाती है। मैं तो बनाती ही रहती हूँ क्योंकि काफ़ी ऑर्डर्स आती रहती है और ईस्ट यूज हो ही जाती है, पर मुझे आप सबको दिखाना है कि ईस्ट फर्मेंटेशन होने के बाद कैसे दिखती है। और 10 मिनट के बाद भी अगर आपकी ईस्ट डबल इन साइज नहीं हुई है तो आप समझ जाना कि ये जो ईस्ट है खराब हो गई है और इसे डो नहीं लगा सकते। और इसी खराब ईस्ट को यूज करते हुए अगर आप यूज कर लोगे ना तो आपके जितने भी बाकी के इंग्रेडिएंट्स हैं वो खराब हो जाएंगे। तो ईस्ट को टेस्ट कर लेना बहुत ही सेफेस्ट साइड है। हम में से कई फ्रेंड्स ऐसे हैं जिन्हें ये सारे प्रोसेस मालूम होती है, और क्या है ना कुछ नए फ्रेंड्स जुड़ते हैं जिन्हें ये सारी प्रोसेस थोड़ी कम ज़्यादा मालूम होती है। तो ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है ये वाली क्लिप, तो उन सब फ्रेंड्स के लिए ये छोटी सी एक टिप्स थी। तो चलिए अब आगे की प्रोसेस को देख लेते हैं। चलिए, अब ल्यूकवार्म वाटर में मैंने ऐड कर दिया है ईस्ट को और इसे एक मिक्स दे देंगे। और इसमें ऐड कर देना है चुटकी भर शुगर और चुटकी भर मैदा। और 10 मिनट के लिए इसे ढक के रख देना है। दस मिनट के बाद आप चेक कर सकते हो फ्रेंड्स, ये कितनी फ्रॉथी हो गई है। देख रहे हो ना, साइज में भी डबल हो गई है। अब मैंने यहाँ पर एक स्टैंड मिक्सर के जार में मैदा और मिल्क पाउडर वाला जो मिश्रण हमने सीव करके पहले से रखी थी उसे ऐड कर दिया। अब सॉल्ट ऐड कर देना है, शुगर और यह है ईस्ट वाली वाटर। अब बोल में थोड़ी सी ईस्ट वाली पानी रह गई थी, उसे भी अच्छी तरह से ले लेना है। थोड़ा सा भी हमें यहाँ पर वेस्ट नहीं करनी है। अच्छे से मैंने सारे निकाल लिए हैं। चलिए अब स्टैंड मिक्सर को ऑन कर लेते हैं। ये जो प्रोसेस है ये हम हाथ से भी नीट कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आपके पास ये स्टैंड मिक्सर नहीं है तो कोई बात नहीं, इसे आप हाथ से भी नीट कर सकते हो, बस थोड़ी सी टाइम ज़्यादा लगती है और मेहनत हो जाती है। और अब इसमें ऐड कर देना है वो मिल्क। तो यहाँ पर क्या है ना, अगर आपको मिल्क से नीट नहीं करना है, पर मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप मिल्क से ही इसको नीट कर लेना है। अगर आपको यहाँ पर वाटर यूज़ करना है वो भी आप कर सकते हो, पर यहाँ पर मैं प्रेफर करती हूँ मिल्क से ही नीट करने की, क्योंकि मिल्क से नीट करने से इसकी जो टेक्सचर होती है और डोनट जब फाइनली बन के आती है बहुत ही बढ़िया बनती है। तो अब मैं धीरे धीरे इस मिल्क को ऐड करती जाऊँगी। बस इसको जैसे हम आटा गूंथते हैं ना वैसे ही गूंथ लेना है, थोड़ी सी हल्की सॉफ्ट रहेगी। और अब मैं ऐड करूँगी इसमें बटर। आप देख रहे हो ना कि ऑलमोस्ट जो डो है वो गूंथ चुकी है, अच्छी तरह से नीट हो गई है। और अब हमें ऐड कर देना है बटर को भी इसमें अच्छी तरह से इनकॉर्पोरेट कर लेनी है। यहाँ पर हम बटर को धीरे धीरे ही ऐड करेंगे और इसकी जो स्पीड है मशीन की, इसे भी हम लो से हाई तक लेके जाएंगे।
फ्रेंड्स, बटर को मैंने यहाँ पर 3 स्टेजेस में ऐड की है और आप भी इसे एक साथ मत ऐड कर देना, 3 स्टेजेस में थोड़ी थोड़ी करके ऐड करनी है। और जो डो है वो ऑलमोस्ट नीड हो चुकी है। मशीन में इसे तकरीबन 5 से 6 मिनट लग जाते हैं। अच्छी तरह से नीड हो गई है और अब मशीन को बंद कर देते हैं और डो को एक सूखे बोल में निकाल के रखना है। अब मैंने यहाँ पर उसी बटर में से थोड़ी सी बटर यहाँ पर बचा के रख दी थी। थोड़ी सी बटर लेंगे और इस बोल के चारों तरफ अच्छी तरह से लगा देना है। चलिए अब डो को बोल में ट्रांसफर कर लेते हैं और हाथों की हेल्प से इसकी जो सरफेस है उसे स्मूथ कर लेना है, कुछ इस तरह से। अब थोड़ी सी बटर हाथ में लगा लेनी है और डो के सरफेस में इसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर देना है ताकि इसकी जो सरफेस है वो ड्राई ना हो जाए। और इसे मैंने अब क्लीन रैप से अच्छी तरह से कवर करके रख दिया है। अब गर्मी पड़ी है फ्रेंड्स काफ़ी, तो ये 1 घंटे में बिल्कुल प्रूफ हो जाएगी। 1 घंटे के बाद आप चेक कर सकते हो कि ये जो डो है बिल्कुल डबल इन साइज हो गई है। चलिए रैप को हटा देते हैं और इसे पंच कर लेते हैं। इसके अंदर में जितनी भी हवा भरी है थोड़ी सी इसमें से हवा को निकाल देनी है। अब इस डो को सिलिकॉन मैट के ऊपर रख देना है। आप देख रहे हो इसके पीछे की तरफ इतनी अच्छी तरह से ये बबल आई है और अच्छी तरह से ये फर्मेंटेशन हो चुकी है। अब हाथ के ही हेल्प से इसे थोड़ी सी मैंने फ्लैट कर ली है। अब मैंने यहाँ पर एक बेंच स्क्रैपर ले लिया है फ्रेंड्स। अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई बात नहीं है, स्टील की जो स्केल होती है या तो फिर नाइफ, उससे भी हम इसे कट कर सकते हैं। तो मैंने इसके 4 पीसेस इक्वल साइज में कट कर लिए हैं और इसे अब मैं राउंड करके बोल में रखती जाऊंगी। कुछ इस तरह से आप भी करके बोल पे रखते जाना। अब बोल पे जो 3 डो रखे हैं उसे अच्छी तरह से क्लीन रैप से कवर करके रख देना है सरफेस पे लगाते हुए, और इसे आप साइड पे रखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। डोनट को शेप देने के बाद डोनट्स को रखना है ना, तो उसके लिए पहले ट्रे को तैयार कर लेते हैं। और मैंने यहाँ पर एक कटोरी और एक आपको जिस साइज़ की चाहिए ना उस साइज़ की आप कटोरी या तो फिर इस तरह की रिंग ले सकते हो या तो फिर इस तरह के ग्लास का भी आप यूज़ कर सकते हो। 4 बॉल में से मैंने एक बॉल को ले लिया है और अब इसे रोल कर लेना है। आप यहाँ पर बेलन का भी यूज़ कर सकते हो फ्रेंड्स। और वीडियो में मैंने जिस तरह से डोनट को शेप दिया है आपको बिल्कुल वैसे ही फॉलो करते हुए डोनट्स को शेप दे देनी है। मैंने यहाँ पर स्टील की एक कंटेनर ली है। इसकी जो एजेस है वो बहुत ही शार्प है, तो अल्टीमेट मैंने इसी को चूज किया है ताकि मैं डोनट को अच्छी तरह से शेप दे सकूं। अब इन सब को लेके उसी बोल में रख देना है जिसमें बाकी के 3 रखे हुए हैं ना डो, उसी में रख देना है और उसे भी अच्छी तरह से ढक के रख देना है। अब मैंने एक नोजल ली है ताकि सेंटर में एक होल कर सकूं और इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए बाकी के जितने भी डो है ना उसको शेप दे देना है और बेकिंग ट्रे के ऊपर रख देना है। अभी हमें इसे छेड़छाड़ नहीं करना है क्योंकि अब सेकेंड प्रूफिंग के लिए और 15 से 20 मिनट के लिए हम इसे रख देंगे। अगर ठंड के मौसम है तो इसे कम से कम सेकेंड प्रूफिंग में भी 45 मिनट्स लग जाते हैं। आप देख रहे हो इसकी जो विड्थ है इतनी रखनी है। सारे डोनट्स रेडी हो गए हैं। डोनट्स को अब ढक के रख देना है कम से कम 20 से 25 मिनट्स के लिए और इसे आप बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करना है। चलिए इसे ढक देते हैं और 20-25 मिनट्स के लिए इसे रेस्ट देते हैं। इसे भी ढक देना है फ्रेंड्स। 20 मिनट्स हो गए हैं। अब इसे हटा लेते हैं और आप देख सकते हो ये अच्छी तरह से प्रूफ हो गई है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। अब मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है और इसमें मैंने सनफ्लावर ऑयल ऐड कर दी है। ऑयल की जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। आप देख रहे हो जैसे ही मैंने एक छोटू सा डोनट का पोर्शन डाल दिया है इसमें
तो धीरे धीरे ये ऊपर आ रही है और छोटे छोटे बबल्स आ रहे हैं। दैट मीन्स कि जो ये ऑयल की जो टेम्परेचर है बिल्कुल सही है। अगर ऑयल ठंडी रहेगी तो डोनट है ना वो ज़्यादा ऑयल पी जाएगी, और अगर ज़्यादा गर्म है ऑयल तो क्या होगी, उसमें आउटर लेयर में तो कलर आ जाएगी पर अंदर से वो डो कच्ची रह जाएगी। तो ऑयल की जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। डोनट को शेप देते वक्त अंदर से जो निकली थी ना डो, उसी को पहले मैं फ्राई कर लेती हूँ। ये भी बहुत अच्छी लगती है। चलिए इन्हें फ्राई कर लेते हैं और उलट पुलट कर इन्हें अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। चलिए अब इन्हें टिश्यू पेपर पर निकाल लेते हैं। सेकंड प्रूफिंग के बाद आप देख सकते हो डोनट कितनी साइज में बड़ी हो गई है, डबल इन साइज हो गई है। और वीडियो में दिखाए गए तरीके से डोनट को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। पर ध्यान देना फ्रेंड्स कि जो ऑयल की टेम्परेचर है उसे आप बार बार चेक करते रहना, क्योंकि अभी आप और भी काफ़ी सारे बनाओगे तो धीरे धीरे टेम्परेचर ऑयल की टेम्परेचर कम होती जाएगी। तो कुछ देर आप ऑयल को गर्म कर लेना, फिर बाकी के डोनट्स को धीरे धीरे फ्राई करते रहना। चलिए अब इसी तरह से सारे डोनट्स को फ्राई कर लेते हैं। फ्रेंड्स मेरी जो कढ़ाई है वो छोटी है, तो इसलिए मैं इसमें सिर्फ 2 ही डोनट को एक साथ फ्राई कर सकती हूँ। अगर आपकी कढ़ाई बड़ी है तो आप 2 भी कर सकते हो या फिर ज़्यादा भी कर सकते हो। और इसी तरह से डोनट को बनाते जाएंगे और टिश्यू पेपर पर रखते जाएंगे ताकि जितनी भी एक्सेस ऑयल है वो अब्जॉर्ब हो जाए। चलिए सारे डोनट्स को बना लेते हैं। सारे डोनट्स अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। आप देख रहे हो कितनी अच्छी कलर आई है। ये जो छोटे छोटे डोनट्स है ना, ये बनते ही खत्म हो गया है फ्रेंड्स। इन डोनट्स को बिल्कुल मार्केट स्टाइल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर शुगर को अच्छी तरह से पाउडर कर लिया है और इस पे मैं ऐड कर दूंगी सिनेमम पाउडर। सिनेमम पाउडर आपको जितनी उसकी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर चाहिए तो ज़्यादा ऐड कर सकते हो। मुझे थोड़ी सी कम पसंद है, इसलिए मैंने इतनी ही लगभग 1 टीस्पून ऐड कर दी है और इसे मिक्स कर लेते हैं पाउडर शुगर के साथ। सिनेमम फ्लेवर पाउडर शुगर में अब इन डोनट्स को अच्छी तरह से लपेट लेना है। थोड़ी सी प्रेस कर देंगे तो अपने ही ये लग जाती है। आप देख रहे हो कुछ देर रखने के बाद ये और भी अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो जाती है। इसी तरह से कुछ डोनट्स को मैं सिनेमम फ्लेवर वाली बनाऊंगी और कुछ चॉकलेट फ्लेवर के साथ, जैसे आपको मार्केट में मिलती है ना वैसे ही बनाएंगे। अब मैंने 100 ग्राम चॉकलेट को चॉप कर लिया है और इसे डबल बॉयलर मेथड में मेल्ट कर लिया है। आप देख रहे हो अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। अब एक एक डोनट लेना है और इस मेल्टेड चॉकलेट में डीप करना है। अच्छी तरह से डीप कर लेंगे और इसे इस स्टैंड पे रखते जाएंगे ताकि जितनी भी चॉकलेट की ड्रिप गिरे वो हमारे सिलिकॉन मैट के ऊपर ही गिरे। चलिए इसी तरह से कुछ और बना लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर मेरे पास कुछ स्प्रिंकलर्स है, इन्हीं के हेल्प से मैं तो इसी डोनट को डेकोरेट कर लूँगी। अगर आप डेकोरेट ना भी करो तो भी ये बहुत ही अच्छी बनी है। डोनट तो वैसे ही अच्छी बनी है और इस पे जब हम चॉकलेट लगाते हैं तब ये तो और भी टेस्टी हो जाती है। तो अगर आपके पास ये सब स्प्रिंकलर्स वगैरह ना हो ना तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप इन्हें ऐसे ही एंजॉय कर सकते हो। चलिए मैं अब हाथ धोने जा रही हूँ और मेरी बेटी को मैंने बोल दिया है थोड़ी सी स्प्रिंकलर्स इसके ऊपर लगा दे। चलिए फ्रेंड्स अब इन डोनट्स को ट्रे पे रख देती हूँ, क्योंकि बिल्कुल इसी तरह से आगे की जितनी भी डोनट्स है तैयार कर लेना है। तो फ्रेंड्स सारे डोनट्स रेडी हो गए हैं और अब एक सुंदर सा फोटोशूट के लिए मैंने ट्रे के ऊपर डोनट्स को अच्छी तरह से प्लेस कर दिया है। आशा करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है, और अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। जो फ्रेंड्स मेरे साथ पहले से जुड़े हो उन सबको बहुत बहुत थैंक्स, और जो फ्रेंड्स नए आए हो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।
डोनट्स को मैंने पैकेट कर ली है और इस तरह के 2 पैकेट्स डिलीवरी होने वाली है। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत 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 थैंक्स। और फ्रेंड्स चलिए अब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर कुछ नए रेसिपी के साथ। आप सबसे फिर से मिलना बाकी है। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी। थैंक यू।